नमस्कार। आज हम बात करेंगे कृष्ण पत्नी रुक्मणी की। कौंडिन्यपुर के राजा भीमक की पुत्री थी रुक्मणी। पिता भीमक राजा ने उसका विवाह यदुनंदन श्री कृष्ण से करना निश्चित किया, परंतु रुक्मणी के अहमन्य ज्येष्ठ भ्राता रुक्मी की इच्छा अपनी प्रिय बहन का विवाह वेदी राजा शिशुपाल से करने की थी। उस समय राजकन्याओं का विवाह स्वयंवर पद्धति से होता था, जिसके अनुसार सभी विवाह उत्सुक राजा महाराजा स्वयंवर की निश्चित तिथि और स्थान पर एकत्रित आते हैं। भाटगण अपने अपने राजाओं की स्तुति अपवर कन्या के सामने गाते और उपवर कन्या अपनी वरमाला अपनी इच्छा अनुसार वर का चयन कर उसके गले में डालती थी। रुक्मणी ने श्री कृष्ण का गुणवर्धन पहले ही सुना था, इसलिए उसने मनोमन उसी को अपना पति निश्चित किया था। परंतु उसके भाई को यह विचार मान्य नहीं था, कारण उसने चुना हुआ पर शिशुपाल एक राजा था जिसे तत्कालीन अति शक्तिशाली जरासंध का सहयोग प्राप्त था। श्री कृष्ण के पास न तो उसके समान राज्यपद था, न प्रचुर धन और धान्य था, परंतु उसके पास थी वीरता, पराक्रम, अन्याय का प्रतिकार करने की शक्ति। उन्हीं गुणों से लुप्त होकर सबका विरोध रहकर सहकर भी रुक्मणी ने श्री कृष्ण का वर्ण किया। रुक्मणी का यह साहस देखने योग्य था। श्री कृष्ण उस समय के महान क्रांतिकारी थे। अन्यायी सत्ता के विरोध में सामान्य लोगों को हिम्मतपूर्वक खड़े करना, सामाजिक समरसता का पाठ पढ़ाना, पीड़ित, अपहृत, उपेक्षित महिलाओं का सम्मानपूर्वक पुनर्वसन करना आदि उनकी विशेषताएं रही। रुक्मणी ने श्री कृष्ण को उनके इस क्रांतिकारी कार्य में सब प्रकार से सहयोग प्रदान किया। उसकी श्री कृष्ण संबंधी निष्ठा और भक्ति कितनी पराकोटि पहुंची थी, उसका वर्णन हमें एक लोक कथा में होता है। सत्यभामा श्री कृष्ण की प्रमुख 8 पत्नियों में से एक थी। एक बार सत्यभामा ने जन्म जन्मांतर में सही पति मिले इसलिए श्री कृष्ण की सुवर्ण तुला करने का निश्चय किया। सत्यभामा ने सोचा था कि मेरे पास विपुल सुवर्णाभूषण है, उनसे तुला हो जाएगी, परंतु